वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही आपकी 12th क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर और न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम उसके बेसिक समझ रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है आपको कुछ फॉर्मेट्स बताते हैं ताकि आपकी दिमाग की बत्ती और जल जाए। ठीक है, चलिए देखिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको उसमें कैलकुलेशंस में। ठीक, अब ध्यान से समझें हम कैश सेल्स कैसे निकालते हैं। तो टोटल जो सेल्स है उसमें से आप माइनस कर दीजिए क्रेडिट सेल्स, यानी कुल विक्रय में से आपने विक्रय आपसे तो घटा नहीं है और उसमें से आप माइनस कर देंगे उधार विक्रय, तो क्या आ जाएगा आपका रोकड़ विक्रय ने कैश सेल। सिंपल सा फार्मूला पता है आपको और इतना तो जानते हैं आप, है ना। चलिए अब यहाँ पर कैश परचेज भी वैसे कैसे निकाल देंगे, बिल्कुल समझे। टोटल परचेज में से आपके क्रेडिट परचेज माइनस कर दीजिए उधार जो क्रय किया। अब ध्यान से समझे हम नेक्स्ट हम बना रहे हैं डेप्टर्स अकाउंट। ठीक, क्या बना रहे हैं, डेप्टर्स अकाउंट यानी देनदार लेखा। ये है आपका डेप्टर्स अकाउंट। बाकी तो आप समझते हैं ये डेबिट है वो क्रेडिट है, पर्टिकुलर अमाउंट इस सब की ज़रूरत तो नहीं, आप समझते हैं ना। अब ध्यान से समझें कि डेप्टर्स को बुक डेप्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पुस्त ऋण, ध्यान रखें बुक डेप्ट्स और बैड डेप्ट्स में अंतर होता है। बैड डेप्ट्स यानी अशुद्ध ऋण होता है और बुक डेप्ट्स यानी देनदार यानी डेटर्स होता है। डेटर्स क्यों बनते हैं, तो डेटर्स जो है इसलिए बनते हैं क्योंकि आपने उधार माल बेचा। ठीक है, आप अपने बिजनेस में पैसे बैठे हुए हैं, जो आपको पैसे दे रहा है वो आपका देनदार यानी डेब्टर है, जो आपसे पैसे ले रहा है वो आपका लेनदार यानी क्रेडिटर है। देनदार को शुद्ध हिंदी में अधमर्ण और लेनदार को उत्तमर्ण बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अधमर्ण यानी कि वो पैसे दे रहा है तो आधे से वो मरे हुए के समान हो गया, इसलिए वो अधमर्ण है। और उत्तमर्ण यानी चूंकि वो उसके पास में पैसे पहुंच रहे हैं तो उत्तम तरीके से मरेगा, इसलिए वो उत्तमर्ण। ठीक है, लेकिन आप देनदार, लेनदार, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स यही शब्द ध्यान में रखें। अब देनदार क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने माल उधार बेचा तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वो आपको पैसे देगा। ठीक है, क्योंकि आपने उधार बेचा और नहीं देगा तो आप कोशिश करेंगे उसके अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे और फिर आप जैसे कहते हैं ना छड़क जाएंगे आप दोबारा फिर कभी उसको माल नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने माल उधार बेचा वो आपको पैसे दे रहा है तो वो आपका देनदार है। जो आप अपने बिजनेस में बैठे हैं, जो आपसे पैसे ले रहा है वो आपका लेनदार है। लेनदार क्यों हो गया, क्योंकि आपने माल खरीदा था तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आप उसको पैसे दोगे तो वो आपका लेनदार है। तो माल के खरीदने बेचने से भी देनदार लेनदार बनते हैं। अच्छा, सेकंड आपका देनदार और कैसे बन सकता है, आपने किसी को पैसे उधार दिए, लोन प्रोवाइड कर दिया कि भैया रखो, ये रखो 5 लाख रुपए, तो आपने पैसे उसको दिए और भाई फिर आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वो आपको पैसे देगा। चूँकि वो पैसे देगा तो वो देनदार है। ठीक है ना, डेब्टर है। यदि आपने किसी से उधार लिया तो आप उसको वापस कर रहे हैं तो वो आपका लेनदार हो गया। तो दो तरीके से माल के क्रय विक्रय या पैसे को उधार देने से, अमाउंट के राशि के उधार देने से देनदार लेनदार बनते हैं। चलिए अब डेब्टर्स अकाउंट में आप देखिए कौन से आइटम्स आते हैं। पहले हम आइटम्स लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद में आपको इसकी कहानी समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, और ये होगा आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, प्रारंभिक शेष। फिर नेक्स्ट है आपका क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स यानी उधार विक्रय। फिर टू बिल्स रिसीवल को B/R ऐसा करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर
ब्रैकेट में लिखना है डिसऑनर्ड, यानी अप्रतिष्ठित होना। कैसे होगा वो बताएंगे आपको। फिर उसके बाद में टू बैंक, ठीक है। चलिए, और ब्रैकेट में लिख देना है चेक डिसऑनर्ड। फिर क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, तो ये आपका यहाँ आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट, ठीक है, जो डेप्टर से पैसे मिले वो। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बाय बैंक अकाउंट, जो आपको चेक के थ्रू मिले। फिर नेक्स्ट है बाय बिल्स रिसीवल, तो यहाँ पर आप लिख दें बिल्स ड्रॉन, यानी लिखे गए, आखिर की लिखे गए, बस इतना ध्यान रखें। बाय डिस्काउंट अलाउड, यानी बट्टा स्वीकृत किया या बट्टा दिया। फिर नेक्स्ट लिखना है आपको बाय सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी, रिटर्न से इनवर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बाय बैड डेब्ट, अशुद्ध ऋण। और लास्ट एंड फाइनल बाय क्लोजिंग बैलेंस, या फिर आप ऐसा भी लिख दें बाय बैलेंस CD, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्लोजिंग में बोथ साइड का टोटल कर दें, ठीक है। समझ में। चलिए, अब इससे क्या पता चल रहा है, पहले लॉजिकली यदि आप समझेंगे तो ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा, और यदि आप रट्टोफिकेसी करेंगे तो शायद 2-4 दिन के बाद फिर आपको नई तरह से रट्टोफिकेसी करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, यह आपका देनदार लेखा है या डेप्टर्स अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं क्या, पर्टिकुलर्स, यानी विवरण राशि। फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर्स यानी विवरण राशि, ठीक है। अब देनदार लेखे के डेबिट के आइटम डेटर्स को, यानी देनदार की राशि को कांस्टेंट रखते हैं या फिर बढ़ाते हैं। डेबिट के आइटम कांस्टेंट यानी स्थिर रखते हैं या फिर उसको इंक्रीज करते बढ़ाते हैं, और क्रेडिट के आइटम डेप्टर्स के अमाउंट को, देनदार की राशि को कम करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से, सबसे पहले तो डेप्टर्स यानी देनदार, इसका डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ही BD होता है। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही BD होता है, यानी ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम लिख देंगे टू बैलेंस BD और ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में टू क्रेडिट सेल्स, माल उधार बेचा, माल उधार बेचा तो आपके देनदार बढ़ रहे हैं, तो ये आपका डेबिट में। टू बैलेंस BD क्या कर रहा है, कांस्टेंट रखना कि हाँ इतने देनदार थे, पिछले वर्ष के अंत में इतने थे, जो इस वर्ष के प्रारंभ में इतने हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स उधार बेचा आपने, देनदार बढ़ रहे हैं, तो डेबिट में आ रहा है। टू बिल्स रिसीवर डिसऑनर्ड, आपने अपने जिन्हें माल उधार बेचा था उन्हें बिल, आप 11th क्लास में पढ़ा आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र जो है वो आपने इशू किया या इशू करते तो उसको बिल्स ड्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो है बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया, अप्रतिष्ठित हो गया, ठीक है। तो वो व्यक्ति जिसके बीच में आपने ट्रांजैक्शन किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसने जो बिल लिखा वो डिसऑनर्ड हो गया, तो वो अभी भी देनदार है ना आपका। ऐसा तो नहीं होगा कि वो बिल डिसऑनर्ड हो गया और आप कहोगे ठीक है भैया आपने अपना काम तो कर दिया, अब हमारी किस्मत में ही था कि बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाए, तो रहने दे, ऐसे ही से चलेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो अभी भी आपका देनदार है, तो ये बिल्स डिसऑनर्ड यहाँ पर आएगा। क्लियर है? ये अपोजिट देख लो, बिल लिखे गए, आपके देनदार ने आपको बिल लिख के दे दिया, ड्रॉयर और ड्रॉई दो पक्षकार होते हैं ना बेसिकली, तो बिल लिख के दे दिया, तो वहाँ पे आपके देनदार कम हो गए क्योंकि आपने बिल तो रिसीव कर लिया है।
और जिस दिन वो डिसऑनर्ड हो गया तो वो अभी भी कांस्टेंट है, देनदार अभी भी है। फिर टू बैंक अकाउंट, यदि चेक डिसऑनर्ड हो गया तो वो व्यक्ति जिसने चेक इशू किया था उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया, वो अभी भी देनदार है, तो डेबिट में आ गया। क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, जब देनदारों से राशियां प्राप्त हुई, यदि नगद प्राप्त हुआ तो बाय कैश, चेक से प्राप्त हुआ तो बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। बिल रिसीवेबल, बिल आपका जो है लिखा गया, देनदार ने कहा ये रखो भैया, ये बिल आपका जो है, ये वो बिल नहीं होती जो नीली पीली हरे रंग की पर्चियाँ होती, वो नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 1881 का, उसके अंडर जो है इस तरह से प्रॉपरली फॉर्मेट में होता है। तो ये बिल लिखा तो वो देनदार कम हो गई, क्योंकि उसने पैसे की जगह आपको चेक नहीं दिया, कैश नहीं दी, बल्कि आपको बिल पकड़ा दिया। ठीक है, ध्यान रखना ये वो बिल नहीं है जो नीले हरे पीले रंग की पर्चियाँ होती, वो बिल्कुल भी नहीं। डिस्काउंट अलाउड, आपने अपने देनदार से कहा कि भैया रखो मतलब ये डिस्काउंट है, आपको इतने पैसे नहीं देना है, तो आपके देनदार कम हो रहे हैं तो वो आ जाएगा। माल ही वापस आ गया, सेल्स रिटर्न, जब उसने माल ही वापस कर दिया कुछ अमाउंट का, तो फिर काहे का देनदार। ठीक है, तो ये आपका देनदार कम हो रहा है। बैड डेट, अशुद्ध ऋण हो गया, बुरा लगा ना, ये बुरी बात होगी बैड डेट्स की, है ना, तो ये आपके डूबत ऋण भी बोलते हैं इसको, तो ये भी देनदार को कम करते हैं। और फाइनली जो है जो बचा डेबिट माइनस क्रेडिट किया, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। यदि आपके क्वेश्चन में ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं तो इनमें से कोई आइटम जो है वो आपका बैलेंस होगा, या क्रेडिट सेल्स निकालने बोले तो वो, तो इनमें से बहुत सारे, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इनमें से बहुत सारे आइटम आपको दिए, एक थे या कुछ आपसे पूछ लिया तो आप समझ जाइए कि वो आपकी बैलेंसिंग अमाउंट वाली फिगर है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मेट को अभी आपको क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बता रहे, नहीं तो ओवर डोज हो जाएगा आपको वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप जो है डेब्टर्स अकाउंट का फॉर्मेट अपनी कॉपी पे बनाइए और ध्यान रखिएगा कि डेबिट के आइटम डेब्टर्स को बढ़ाते हैं, क्रेडिट के आइटम डेब्टर्स यानी देनदार को कम करते हैं। समझ में चलिए, ठीक है, थैंक यू।